हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जिज्ञासा आम लड़कियों की तरह ही एक लड़की थी। वो हमेशा से ही एक कामयाब राइटर बनना चाहती थी। सालों की मेहनत और राइटिंग के उसके जुनून ने उसके इस सपने को भी आज पूरा कर दिया था। कुछ दिन पहले उसने एक मूवी स्क्रिप्ट के लिए एक सैंपल भेजा। फिल्म मेकर्स को जिज्ञासा का आइडिया और उसकी इमेजिनेशन बेहद पसंद आई। उन्होंने जिज्ञासा को हैदराबाद इनवाइट किया, जहां पर वो फिल्म सिटी में मूवी शूट करना चाहते थे। जिज्ञासा के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया था। आज तक उसने न जाने कितनी कहानियां लिखी थी, लेकिन इस बार वो एक ऐसी कहानी लिख रही थी जिसमें एक लड़की के मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शैतान ने अपने कब्जे में रखा। कहानी बहुत खौफनाक थी। जिज्ञासा दिन रात तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि के बारे में ही रहस्यमयी बातें जानने में उलझी रहती थी, ताकि वो दुनिया के सामने एक ऐसी कहानी को दर्शा सके जो शायद आज तक कोई लेखक लिख नहीं पाया। फिल्म सिटी में उसके ठहरने का इंतजाम किया गया। फिल्म में काम करने वाले बाकी लोग भी वहां ठहरे थे। जिज्ञासा को वहां के होटल का रूम नंबर 717 मिला। इतनी ऊंची इमारत पर खड़े होकर शहर का नजारा देखना जिज्ञासा को मानो एक सपना सा लग रहा था। वो अपनी जिंदगी के इस नए आगाज से बेहद खुश नजर आ रही थी। उसको अक्सर देर रात अपना काम करना अच्छा लगता था। उस रात भी उसने खाना खाया और वो अपना लैपटॉप लेकर अपनी कहानी को लिखने बैठ गई। उसे लिखते हुए थोड़ी देर हुई थी कि तभी थोड़ी देर बाद उसके रूम का गेट नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो कास्टिंग डायरेक्टर का असिस्टेंट उसके सामने खड़ा था। अचानक देर रात को यूं एक लड़के को अपने दरवाजे के सामने देखकर वो थोड़ी घबरा गई। आप इस समय यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आपने बताया था ना कि आपको अक्सर देर रात तक काम करने की आदत है, तो आपको ये किताब देने चला आया। मुझे डायरेक्टर सर ने आपको ये किताब देने के लिए कहा था, लेकिन उस टाइम मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये लीजिए, एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इट्स ओके। जिज्ञासा ने उसके हाथ से उस किताब को ले लिया। वो एक खाकी रंग के कागज से लिपटी हुई थी। उसने किताब को गौर से देखा तो उस किताब पर एक शैतान जैसी आकृति बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि एक बार इस किताब को कोई पढ़ लेगा तो मानो शैतान का गुलाम हो जाएगा। जिज्ञासा ने आज तक न जाने कितनी किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसने आज तक कभी ऐसी भयानक किताब नहीं देखी थी। उसे देखकर उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उस किताब को खोलकर पढ़ सके। ये कैसी किताब भेज दी है डायरेक्टर सर ने मेरे पास? देखने में ही इतनी खतरनाक लग रही है। अगर इसके अंदर कुछ रूहानी मंत्र हुए तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। इसको पढ़ने से पहले एक बार इंटरनेट पे इसके बारे में चेक कर लेती हूँ। जिज्ञासा ने अपना लैपटॉप उठाया और उस किताब पर लिखे नाम को इंटरनेट पर सर्च करने लगी, लेकिन उस किताब से जुड़ी कोई भी जानकारी उसे इंटरनेट पर नहीं मिली। इससे पहले कि वो कुछ सोचती, तभी उसके पास डायरेक्टर का कॉल आया। हेलो जिज्ञासा, देखो, आई एम सो सॉरी कि मैं इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन हमें कल सुबह एक सीन शूट करना है। मैंने तुम्हें जो किताब भेजी है, तुम उस किताब को पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस किताब को पढ़कर कुछ ऐसा लिखो जिससे लोगों की रूह कांप जाए। वैसे भी रात के 3 बज चुके हैं, तो अब इस किताब को पढ़ने का सही समय है। इतना कहकर डायरेक्टर सर ने फोन रख दिया। उनकी बातें जिज्ञासा को कुछ अजीब लगी, लेकिन उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो वो उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने उस किताब को खोला, लेकिन उसका पहला पन्ना पढ़ते ही उस किताब के प्रति उसे एक अजीब सा आकर्षण होने लगा। वैसे तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि शैतान इंसान को सब कुछ दे सकता है जो भगवान भी उसे नहीं दे सकता, लेकिन इस बात में आखिर क्या सच्चाई है? हाँ, सब फालतू की बकवास है। जिज्ञासा के ऐसा कहते ही उस किताब के पन्ने अचानक खुद ब खुद पलटने लगे और एक पन्ने पर जाकर वो अपने आप रुक गए।
जिज्ञासा ने किताब को फिर से शुरू से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी किताब के पन्ने पलट नहीं पाए। मानो वो किताब खुद चाहती थी कि जिज्ञासा मेरे इसी पन्ने को पढ़े। अरे यार, अभी क्या मुसीबत है, सुबह तक मुझे ये किताब पढ़नी है, एक सीन भी लिखना है, और ये है कि इस पन्ने को पलटने ही नहीं दे रहा है। छोड़ो, अब जो पन्ना खुला है उसी को पढ़ लेती हूँ। जिज्ञासा किताब के उस पन्ने को पढ़ने लगी। उस पन्ने पर शैतान के सींगों की आकृति बनी थी। दूसरे पन्ने पर शैतान अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके पास दुनिया का ऐश्वर्य, धन, दौलत सब कुछ था। लोग उसके पैरों में गिरे हुए थे और वो उन पर अपना सब कुछ लुटा रहा था। ये सब देखकर जिज्ञासा बिना मन ही उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसने देखा कि उस पन्ने पर लिखा है, अगर कोई भी जीवित इंसान अपने रक्त की कुछ बूंदों को इस पन्ने पर टपकाकर इन मंत्रों को 100 बार बोलेगा तो शैतान उसे वो सब कुछ देगा जिसकी उसे कामना है। जिज्ञासा ने उस पन्ने पर इतनी लिखी हुई बात को पढ़ी और वो इस तरह उन शब्दों से सम्मोहित हो गई कि उसने आगे का पन्ना पलटकर उसके आगे की लिखी हुई बात पढ़नी जरूरी भी नहीं समझी। उसने बिस्तर के साइड टेबल पर रखे चाकू को उठाया और अपनी हथेली के बीच में बिना कुछ सोचे समझे 100 बार पन्ने पर लिखे उस मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसकी मंत्र की विधि पूरी हुई, अचानक उसका सम्मोहन टूट गया। उसने देखा कि उसका हाथ खून से लथपथ है और किताब के पन्ने पर खून ही खून फैला हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पूरे कमरे में उसे किसी शैतानियत भरी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है यहाँ पर? देखो, अगर कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है तो प्लीज मत करो ऐसा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उसे लग रहा था मानो कि कोई उसे चुप रहने का इशारा कर रहा है। कौन है यहाँ पर? जिज्ञासा बहुत घबराई हुई थी। वो अपने हाथ पैरों को भींचकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी उसे सामने वाली दीवार पर वैसी ही आकृति बनती हुई महसूस हुई जैसी उस किताब के पन्ने पर थी, मानो कि शैतान खुद उसके सामने आ गया था। अचानक कमरे के बंद खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। बाहर का मौसम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके कमरे में अचानक बहुत तेज ठंड हो गई। जिज्ञासा अपने पास किसी की मौजूदगी को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। उसने डर के मारे अपने चेहरे और अपने हाथ पैरों को भींचकर रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे ऐसा लगा मानो कोई बेहद ही बड़ी परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। उसने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वही शैतान खड़ा था जिसकी आकृति उसने उस किताब में देखी थी। उसे अपने सामने देखकर जिज्ञासा के होश उड़ गए। ये सच नहीं हो सकता, जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिज्ञासा के इतना कहते ही वो शैतान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह शैतानियत भरी हंसी हंसते हुए देखकर डर के मारे जिज्ञासा का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। सपना नहीं, लेकिन मैं वो हूँ जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। तुम यहाँ पर उस कहानी की तलाश में आई हो जो आज तक कोई नहीं लिख पाया। मैं तुम्हें वो कहानी दूंगा जिससे तुम हर उस मुकाम पर पहुंचोगी जहां तुम पहुंचना चाहती हो। हर शख्स तुम्हारी लिखी हुई कहानी का कायल होगा। दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा सब मिल जाएगा तुम्हें। ऐसी कहानी लिख कर दूंगा मैं तुम्हें जो आज तक किसी ने क्या, आज के बाद भी कोई नहीं लिख पाएगा। कहो, क्या तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मुझे वो चाहिए। ठीक है, तुम्हें वो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सौदा करना होगा मेरे साथ। सौदे में जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे ला कर दोगी, और उसके बदले जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, क्या करना होगा मुझे? बलि चाहिए मुझे मानव की। तुम मेरे लिए एक मानव की बलि दोगी। उसके रक्त से मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा।
जैसे ही तुम अपना सौदा पूरा करोगी, वैसे ही मैं भी अपना सौदा पूरा कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए एक बलि लेकर आओ। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं लूंगी। मैं जानती हूँ कि ये कहानी मेरे लिए बहुत जरूरी है, इससे मेरी जिंदगी बन सकती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए किसी और की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से चला जाऊंगा? अपने लालच में किताब का एक पन्ना पढ़ने के बाद उसके आगे का पन्ना पढ़ना तो तुम्हें जरूरी समझा ही नहीं। मुझे जो एक बार विधि से अपने पास बुलाता है वो मेरा गुलाम हो जाता है। उसे मेरे साथ सौदा करना ही पड़ता है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बलि लाकर दोगी या नहीं? एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे बलि लाकर नहीं दी और मेरे सौदे को पूरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। चाहे जो भी हो, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लूंगी। जिज्ञासा की ये बात सुनकर शैतान गुस्से से भर गया। उसने जिज्ञासा को बहुत ही शक्ति के साथ उठाया और सामने वाली दीवार पर दे मारा। जिज्ञासा के सिर से अब खून टपकने लगा था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली तो वो शैतान उसके सामने खड़ा था। शैतान ने जिज्ञासा की आंखों में देखकर कमरे में लगे पंखे की ओर इशारा किया तो जिज्ञासा बिना कुछ सोचे समझे इतनी चोटिल अवस्था में भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने दुपट्टे को पंखे में लगाया और फांसी पर झूल गई। तभी अचानक होटल में फायर अलार्म बजने लगा। जिज्ञासा के बगल वाला कमरा ही असिस्टेंट का कमरा था। उसने बहुत देर तक जिज्ञासा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसने दरवाजे को मास्टर की से खोला। सामने देखा तो जिज्ञासा फांसी पर लटकी हुई थी। उसके माथे से खून बह रहा था जो कि उसके बिस्तर पर जाकर गिर रहा था। वो भागकर उसकी ओर गया। उसने उसकी नब्ज को देखा तो वो अभी भी जिंदा थी। वो तुरंत ही उसे वहां से लेकर कुछ लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा। एक हफ्ते बाद जिज्ञासा को होश आया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके होश में आते ही कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट और टीम के कुछ और लोग उससे मिलने के लिए आए। जिज्ञासा, जब तुम आई थी तब तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने फांसी लगा ली? और तुम्हारे सर पर वो चोट कैसी थी? मैंने खुद से कुछ नहीं किया सर। उस रात आपने मेरे पास जो किताब भेजी थी उसकी वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। किताब? कौन सी किताब? मैंने तो तुम्हारे पास कोई किताब नहीं भेजी। क्या? आपके असिस्टेंट विनोद सर ने ही तो मुझे वो किताब दी थी। आपको याद है ना विनोद सर? तुम क्या बोल रही हो जिज्ञासा? मैंने तो तुम्हें कोई भी किताब नहीं दी। आप ये सब क्या बोल रहे हो? अगर आपने मुझे वो किताब नहीं दी तो वो कौन था जो मुझे वो किताब देने आया था? और डायरेक्टर सर ने तो मुझे कॉल भी किया था रात के ठीक 3 बजे। जिज्ञासा की बातें सुनकर सब लोग गंभीर हो गए। एक बार को तो वो लोग मान भी लेते कि ये सब जिज्ञासा का भ्रम है, लेकिन जिज्ञासा के साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। इसलिए उन लोगों ने भी जिज्ञासा की बात को सुनकर उसकी तह तक जाने की कोशिश की। बहुत रिसर्च हुई तो पता चला कि वहाँ पर जब भी किसी मूवी की शूटिंग होती है तो टीम के किसी न किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना जरूर होती है। जिज्ञासा जिस रूम में रुकी थी उस रूम में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। जिज्ञासा खुद भी अपने साथ हुई उस घटना के बारे में जानना चाहती थी। ठीक होने के बाद वो दोबारा वहाँ पर नहीं गई, लेकिन उस जगह के एक केयर टेकर थे जो लगभग अब 80 साल के हो चुके थे। जिज्ञासा ने किसी तरह उनका पता लगाया और उनसे मिलने पहुंची तो उसने उस रात अपने साथ घटी हर एक बात उन्हें बताई। तब केयर टेकर अंकल ने जिज्ञासा को फिल्म सिटी के उस होटल रूम की सारी सच्चाई बताई। तुम किस्मत वाली हो बेटा, जो वहाँ से जिंदा लौटकर आ गई। मेरे पिताजी उसी होटल में केयर टेकर थे, लेकिन उनकी बीमारी के चलते मेरे बचपन में ही उनकी मौत हो गई थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, इसीलिए जब मैं 16 साल का हुआ तब से उस होटल का केयर टेकर बन गया।
जिस रूम में तुम रुकी थी उस रूम में एक ब्रिटिश आदमी रहता था। वो कुछ अजीब सा था, ना कभी किसी से बात करता था, ना ही कभी किसी की बात का जवाब देता था, हमेशा अपने में ही खोया रहता था। एक दिन वो उसी रूम के पंखे से लटका हुआ मिला। छानबीन करने पर पता चला कि वो काले जादू और तंत्र विद्या से शैतान को अपने वश में करना चाहता था, जिससे शैतान उसकी हर इच्छा पूरी करे। उसने शैतान को पाने के लिए एक किताब भी लिखी, लेकिन वो किताब ही उसकी मौत का कारण बन गई। असल बात तो ये थी कि शैतान सिर्फ तुम्हें भरमा सकता है। वो जब भी किसी को कुछ देता है तो बदले में उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। शैतान ने उस आदमी के परिवार को बहुत शोहरत दी, लेकिन बदले में उसकी रूह को अपने साथ ले गया। उस कमरे में रुकने वाले हर इंसान को आज भी शैतान खुद अपना रूप बदलकर अपने हाथ से वो किताब देने आता है। बाकी तो तुम जानती ही हो, लेकिन अब तुम चिंता मत करना, वो बस एक ही बार तुम्हारी रूह को अपने काबू में कर सकता है। अब क्योंकि तुम उसके जाल से बच गई हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। केयरटेकर अंकल की सारी बातें सुनकर जिज्ञासा की रूह अंदर तक कांप चुकी थी, लेकिन वो इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार थी कि जिस जगह से आज तक कोई जिंदा वापस लौट कर नहीं आया, वो उस जगह से जिंदा लौट कर वापस आई थी। जिज्ञासा लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लिखना चाहती थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए, लेकिन उसके साथ घटी उस रात की घटना ने उसे खुद ही अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। शायद उससे ज्यादा खौफनाक उसके साथ कभी कुछ और नहीं हो सकता था। जिसने भी उसकी ये कहानी सुनी, उसका दिल दहल उठा। कुछ सालों बाद उसने अपनी ही इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा, तो उसे देखने वालों के भी होश उड़ गए और उसकी ये कहानी पूरी दुनिया की सबसे डरावनी कहानी बन गई, और वैसी कहानी फिर दोबारा कोई नहीं लिख पाया। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।